हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल स्टडी गाइस। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आपके चैप्टर का सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि एसेलरेशन का मतलब आप लोग जानते हैं चेंजिंग वेलोसिटी। चेंजिंग वेलोसिटी मतलब कि चेंज इन स्पीड होता है। तो उसी चेंज इन स्पीड को, जो हम लोग का चेंज इन स्पीड धरती के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसके बाद हम लोग इसका वेरिएशन पढ़ेंगे, जो कि जी ए स्मॉल जी का वैल्यू निकालना सीखेंगे, जो कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बोला था, जो कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है किसी ऑब्जेक्ट पर, वो हम निकालना सीखेंगे। और उसके बाद जो कि हमारा बिग जी यानी कि कांस्टेंट जी है, और ये जी एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है स्मॉल जी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी देखेंगे, क्योंकि ये सब बच्चों का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि सर बड़ा जी और छोटा जी के बीच में अंतर बता दीजिए। तो सबसे पहले इनके हम लोग इम्पॉर्टेंट नोट्स पढ़ लेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या है, एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज द एसेलरेशन ग्लांस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी, यानी चेंज इन स्पीड ड्यू टू ग्रेविटी। चेंज इन स्पीड ड्यू टू ग्रेविटी, किसी भी ऑब्जेक्ट के रफ्तार में बदलना जो भी धरती के गुरुत्वाकर्षण के कारण से होता है, उसे हम लोग करते हैं एसेलरेशन ग्लांस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी को हम लोग बोलते हैं एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। किसी भी ऑब्जेक्ट के स्पीड में निरंतर चेंज, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के स्पीड में बार बार बदलाव होने से, जो कि धरती के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, उसे हम लोग बोलते हैं एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसे हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल जी से प्यारे बच्चों। इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर सेकेंड स्क्वायर। कई बच्चे इसको लिख देते हैं फोर्स समझ के, यहाँ पे कई बच्चे लिख देते हैं यहाँ पे न्यूटन। तो ये न्यूटन नहीं होगा, ये मीटर स्क्वायर होगा। अब ऐसा क्यों होगा मैं ये भी बताऊंगा जब हम लोग इसके कांस्टेंट जी यानी कि वेरिएशन जी, जो कि चेंजिंग वेलोसिटी है, उसका डेरिवेशन करेंगे तब होगा। इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बल्कि ये एक फोर्स है। जब ये फोर्स है यानी फोर्स होगा तो इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो दोनों होगा। बस इतना ही है। अब चलिए हम लोग इसका डेरिवेशन करते हैं। इसका डेरिवेशन कैसे होगा? वेरिएशन यानी कि बच्चों डेरिवेशन होता है डिराइव करना। तो अब हम स्मॉल जी का वैल्यू मतलब कि डेरिवेशन करेंगे, तो ये कैसे निकालेंगे? हमारे स्मॉल जी का वैल्यू होता है जी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट जी बाई एम ई बाई आर स्क्वायर। ये हमारा डेराइव्ड फॉर्मूला है। अब इसको हम लोग डिराइव कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं फोर्स इज इक्वल्स टू, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल्स टू जी कॉन्स्टेंट जी बाई एम ऑफ मास ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन दी अर्थ, एम एंड एम नॉट। ये हो गया एम मास ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एम नॉट बाई आर स्क्वायर, ठीक है। हम लोग जानते हैं ये जो मास होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, और ये जो डिस्टेंस होता है वो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस इज इनवर्स प्रोपोर्शन। तो अब जब भी हम कोई वैल्यू निकालेंगे तो ये जो एम नॉट का वैल्यू होता है वो हम हमेशा 1 लेंगे। ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ क्योंकि अगर हम लोग 0 ले लेंगे तो हम लोग कोई इसका आगे का डेरिवेशन में कोई यूज़ नहीं कर सकते। वैसे भी अगर हम लोग चाहे इसका 0 1 कुछ भी ले, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये हमारा आगे जाके कट ही जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे एक छोटा ऑब्जेक्ट लेंगे। अब इससे हम लोग पता करेंगे कि धरती उस छोटे ऑब्जेक्ट को अपने अगल बगल कितना फोर्स से घुमाती है। पहले हम लोग इसका डेरिवेशन करेंगे और उसके साथ ही इस पर हम लोग इक्वेशन भी सॉल्व करेंगे, जिससे आप लोगों को ईजिली समझ आ जाए। तो हम लोग फोर्स को और किस तरह से लिखते हैं प्यारे बच्चों? एफ इज इक्वल्स टू एम ए। एफ इज इक्वल्स टू एम ए, ये लिया हम लोग ने एम ए इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट जी बाई एम ई बाई एम नॉट बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आप लोगों को पढ़ा एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि चेंज इन स्पीड ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि ए इज इक्वल्स टू जी। ए का मतलब क्या होता है? स्पीड में चेंज आना। ग्रेविटी क्या करती है? स्पीड में चेंज लाती है। बस ये हो गया हमारा फोर्स इज इक्वल्स टू एम इंटू जी। और हमारा फोर्स क्या है? एम इंटू ए, तो हम इसको लिख लेंगे एम इंटू जी, स्मॉल जी कॉन्स्टेंट जी बच्चों, सॉरी वेरिएशन जी, एंड जी इक्वल्स टू एम ई बाई एम नॉट बाई आर स्क्वायर। अब ये देखिए एम को इधर भेज दिए, जी इज इक्वल्स टू जी कॉन्स्टेंट जी बाई मल्टीप्लाई था तो इधर डिवाइड में हो जाएगा एम नॉट बाई आर स्क्वायर, यानी कि एम नॉट एम एम से कट जाएगा, एम नॉट
एम नॉट से कट जाएगा। ये कोई हमारा फिक्स्ड ऑब्जेक्ट तो था नहीं, इसका कोई मास था, वही हम लोग ने मास से, स्मॉल मास से काट दिया। अब हमारे पास क्या बचा, वेरिएशन जी का यानी स्मॉल जी का वैल्यू आता है GME/r²। इसका हम लोग का SI यूनिट बनता है मीटर सेकेंड स्क्वायर। कई बार पेपर में बच्चे इसको लिख के आ जाते हैं न्यूटन, जो कि अभी मैंने बताया गलत है। आप लोग सोचते हैं ये फोर्स है, लेकिन ये जो फोर्स है ये एक चेंजिंग वेलोसिटी है। मैंने क्या बताया, A=G, तो A का SI यूनिट होता है मीटर सेकेंड स्क्वायर, तो G का यूनिट क्या होगा, मीटर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसके ऊपर बेस्ड एक बेसिक क्वेश्चन आता है कि अगर मान लीजिए आपको मैं अर्थ का, और ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब इसमें हम लोग का क्वेश्चन क्या है कि आपको एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए अर्थ, ME=अर्थ, जिसका मास है 6 × 10⁻²4। ठीक है, रेडियस आपको दे दिया है 6.4 × 10⁻6। ठीक है, अब बोल रहा है कि आप बताइए, उसके ऊपर मैंने एक दूसरा ऑब्जेक्ट रख दिया, यानी कि M0 रख दिया, जिसका वेट है 1 kg। आप बताइए कि धरती कितना ग्रेविटेशनल फोर्स से इस ऑब्जेक्ट को अपने अगल बगल घुमा रही होगी, अपने गोल आकार में घुमा रही होगी। तो हम लोग को क्या बताना है इसका, कि ऑब्जेक्ट को किस चेंजिंग वेलोसिटी से घुमा रही है। तो हम लोग चेंजिंग वेलोसिटी यानी एसेलरेशन यानी वेरिएशन जी ग्रेविटी, तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे G=GME/r²। ये याद रखिएगा, r² यानी कि अर्थ का रेडियस है जो हमें दिया है, इंटू MO इस ऑब्जेक्ट का हम लोग को दे दिया है। तो हम लोग जानते हैं G का कांस्टेंट, G का पावर होता है 6.7 × 10⁻11। मैंने लास्ट क्लास में ही आप लोगों को ये बता दिया था, कांस्टेंट G का वैल्यू याद कर लीजिए, इसको रटना ही है एक तरह से। M0 का वैल्यू है हमारे पास, मास ऑफ अर्थ है हमारे पास 6 × 10⁻24 है, और मास ऑफ ऑब्जेक्ट =1 kg। ठीक है भैया, 1 kg है, इसको लेंगे भी नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस यानी 6.4 रेडियस है, इंटू 10⁻²। ये जो होता है बच्चों बेसिक प्रॉब्लम, सभी बच्चों को इसमें ये आती है कि सर हम लोग को इक्वेशन सॉल्व करने में बहुत दिक्कत होती है। तो मैं आप लोगों को एक इजी बता देता हूँ कि पॉइंट और नंबर को एक साइड ले लीजिए, और जो भी 10⁻² है उनको एक साइड भेज दीजिए। तो हम लोग क्या कर लेंगे, G=6.4 × 6 इंटू 1 को छोड़ भी देंगे तो कोई, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही होगा, इंटू 6.4 × 6.4। अब बोलोगे सर 6.4 × 6.4 क्यों लिए, क्योंकि बेटा यहाँ पे हम लोग को स्क्वायर करना था। तो अभी इसको ऐसे ही ले लो, ये हमारा 6.7 है बच्चा लोग, गलती से मैंने 4 लिख दिया था, इधर नीचे भी 6.7 है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, 10⁻³ वाले जितने साइन हैं उनको एक साइड ले लो, 10⁻11 एंड इंटू यानी कि प्लस साइन होता है 10⁻24। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, लेकिन नीचे भी तो अभी है, इसको कैसे भूल गए। 10⁻6 इंटू स्क्वायर यानी 6 × 2 = 12 होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 10⁻12। अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो 10⁻ है नीचे है, इसको ऊपर भेज देते हैं और इक्वेशन सॉल्व इजी कर लेते हैं हम लोग अपना। ये हो गया 6.7 × 6.4 × 6/6.4 इंटू 10⁻11। ये 10⁻, यहाँ पे प्लस है तो हम लोग जानते हैं ये एक्सपोनेंट का रूल है कि ये ऊपर जाएगा तो प्लस है, तो नीचे प्लस है तो ऊपर जाकर माइनस। 10⁻12 + 24, ये हो जाएगा हमारा 23 - 24, ये हो जाएगा हमारा 6.7 × 6/6.4 इंटू 6.4 इंटू 10, बस इतना ही बचेगा, क्योंकि ये 23 होगा इनका सम, तो -23 + 24 बस 20, तो हमारा आंसर आ जाएगा बस 10, क्योंकि 10 के पास पावर 1 रहेगा। अब इधर देखो, ये तो हो गया इजी सोल्यूशन। बोलोगे सर हम लोग को भी आता है, क्या सिखाते हो, इतना आसान है, मैं भी बना दूंगा। अब देखो जो कॉम्प्लिकेटेड सोल्यूशन है यहाँ पे है, इसमें डेसिमल में बहुत बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं। तो एक चीज़ बताओ, 6 से लेके
7 तक के बीच में 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 दे दूंगा तो आप लोग इसको नहीं बोलोगे कि सर 6 ही का तो आ रहा है, 6.1 है, 6.2 है। सर मैं एक पेन लिया था, अब 2 पेन लिया हूँ, अब 3 पेन लिया हूँ, अब 4 पेन लिया हूँ, तो मैं इन लोग को अपने में नहीं काट सकता। 6 में ही तो हैं, ये मेरे ही तो हैं, तो मेरा मन इसको चाहे बांटूँ चाहे इसको कुछ भी करूँ, यानी कि 6.7 से 6.4 खड़े खड़े आप लोग काट दो। अब बचा 6.4 इंटू 6, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे भी एक डेसिमल है, तो क्या प्रॉब्लम है, डेसिमल उड़ा दो यहाँ से, इसको बना दो 6 इंटू 10। इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे दिखा देता हूँ 6 इंटू 10, और ये डेसिमल पॉइंट निकल गया, तो हमारे पास क्या बचा 60/64 इंटू 10। अब इसको काटेंगे तो दो के टेबल में क्यों काटें, 4 के टेबल में 4 1 जा 4 5 जा 4 1 जा 4 6 जा 16/15। अब इसको इससे काटेंगे तो हमारा आंसर होगा कुछ 0। 16 क्या है तो 15 हमारा आता नहीं, वो छोटा हो जाएगा, 0.1.5 हो जाएगा, तो यानी कि ये हो जाएगा 150, यानी 9 टाइम्स में 144, फिर 8, कुछ ऐसे ही होगा इंटू 10। तो इस इंटू 10 भी बचा था हमारे पास अभी शुरुआत से, तो हमारा जी का वैल्यू आ जाएगा, एक 10 मल्टीप्लाई होगा तो 9 इधर आ जाएगा, 9.8 मीटर स्क्वायर। इस तरह से हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो आई होप प्यारे बच्चों आपका ये भी डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अब चलिए आज हम लोग अपने चैप्टर का लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, जो कि हमारा है कांस्टेंट जी और एक्सेलरेशन वाला जी के बीच का डिफरेंस। तो डिफरेंस ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यानी कि ये दुनिया के हर एक बॉडी में इक्वल ही होगा। मैंने बताया था, मैं भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता हूँ, ये कॉपी भी लगा रहा होगा, धरती भी लगा रहा होगा, सूरज भी लगा रहा होगा, मिल्की वे गैलेक्सी भी लगा रहा होगा, पास का एंड्रोमेडा गैलेक्सी भी लगा रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स कृषि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी पे, यानी कि दुनिया का हर एक ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, और उसका वैल्यू रहेगा 6.7 इंटू 10⁻⁻11। अब ये वाला क्या है छोटा जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब धरती जिस गुरुत्वाकर्षण से चांद को अपने अगल बगल घुमा रहा है उसको हम लोग छोटा जी बोलते हैं। ये कभी फिक्स नहीं होता है। ये मान लीजिए धरती चांद को अपने अगल बगल घुमा रहा है, तो मान लीजिए अभी हम लोग ने किसी ऑब्जेक्ट का निकाला था जिसका वेट 1 kg था, तो उसको वो 9.8 मीटर स्क्वायर की स्पीड से अपने अगल बगल घुमा रहा होगा। अब इसी में मान लीजिए धरती के अगल बगल में जो सैटेलाइट हैं उनका वेट कुछ और होगा। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग 1 kg की जगह 24 रख लेते, तो आंसर हमारा 9.8 की जगह कुछ और आता, यानी कि धरती उस ऑब्जेक्ट को किसी और ग्रेविटेशनल फोर्स से अपने अगल बगल घुमा रहा होगा। इसलिए इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चेंज इन स्पीड, स्पीड में चेंज लाना, तो छोटा वाला जी स्पीड में चेंज लाता है और बड़ा वाला जी फिक्स रहता है कि भाई मैं बड़ा हूँ तो मैं हिलूँगा डुलूँगा नहीं, मैं बड़ा हूँ तो यहीं रहूँगा। इट्स वैल्यू वेराइज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जैसा कि मैंने बताया इसका फिक्स्ड रहता है, ठीक है। इसका ऐसा यूनिटी होता है Gm²/kg², इसका मीटर स्क्वायर, बस और कुछ है ही नहीं। तो आज का वीडियो हमारा प्यारे बच्चों यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को अपने फेवरेट चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे ही अपने चैनल के साथ लगे रहिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम आपके लिए फ्री फॉल के क्वेश्चन लेके आएंगे जो कि बहुत ही ईजी होते हैं। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, बाय, गुड बाय।